पहले श्रीमत। तो पहले हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे तब तो वो हमारी सुनेगा ना। एक बार ऐसी ही, एक बार क्या रोज ही होता है वैसे, लेकिन उदाहरण के तौर पे बता रही हूं मैं। जैसे कई बार हम क्या करते हैं, बाबा के कमरे में बैठेंगे, बाबा को कहेंगे बाबा ये समस्या है, बाबा ये दुख है, बाबा ये दुख है। तो बाबा क्या कहता है कि बच्चे मैं भी तो रोज यही कह रहा हूं, ये है ही दुख धाम। ये क्या है ही दुख धाम। इसलिए बाबा मुरली में कहता है बच्चे, शांति मिलेगी शांति धाम में और सुख मिलेगा सुख धाम में। फिर यहां पर हम क्या करें, तो यहां पर हमें समझदारी से चलना है। कैसे चलना है? समझदारी से। कहते ना ये बड़ा ज्ञानी है, तो ज्ञानी का मतलब ये नहीं है मैंने मुख से 4 भजन गा लिए, 4 मैंने गीत गा लिए बाबा की याद के। ज्ञानी का मतलब है समझदार। हम समझदारी से चले। कैसे चले हम? समझदारी से। तो शिव बाबा कहते मैं आया ही ऐसे टाइम पर हूं जहां चारों तरफ कलयुगी दुनिया में क्या है? दुख ही दुख है ही दुख धाम। तो बाबा आया ही है इस दुनिया को सुख धाम बनाने के लिए। एक बार बहुत साल पहले की बात है, हम एक गांव में, पहले तो पैदल जाते थे ना, जैसे बस अड्डे से गांव में पैदल जाते थे। स्कूटी तो बहुत बाद में बहनों ने सीखी। तो ऐसे पैदल पैदल जा रहे थे, तो रास्ते में ना कुछ भाई ताश खेलने के लिए बैठते थे। तो ताश खेलने के लिए बैठे थे, और हमारी आदत थी कि हमेशा जब भी गांव में से आगे से निकलना है, हर एक को ओम शांति करना है, और भाइयों को तो जरूर करना है, और उनको टोकना भी जरूर है। भाई तुम ताश खेल रहे हो तो क्यों ना थोड़ी देर भगवान को याद कर लो। तो एक बार ऐसे ही जब ओम शांति हुई भाइयों से, तो भाइयों ने कहा बहन जी आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं। मैंने कहा पूछो। तो उन्होंने बड़े सम्मान पूर्वक वहां कुर्सी डाली और बिठाया। तो वो भाई ने पूछा प्रश्न, कह रहे बहन जी आपके यहाँ पर ओम शांति में है ना, ब्रह्मा भोजन बहुत बनता है, आप लोग प्रसाद बहुत खिलाते हो, आपके सत्संग में है ना हर 4 दिन बाद प्रसाद बहुत बढ़ता है। तो हमने उनको कहा कि देखो कोई भी खुशी की बात बिना मुख मीठा किए सुनाई जाती है? सुनाई जाती है? उस दिन हम मेन बाजार में किसी की दुकान पर गए, तो मिठाई का डिब्बा लेके बैठा था भाई, और सबको जबरदस्ती मिठाई खिला रहा था, सारे कस्टमर को। मिठाई खाओ मिठाई खाओ, बहन जी खुशखबरी है, मेरा बेटा सीए पास हो गया। तो कोई भी खुशी की बात बिना मुख मीठा किए नहीं सुनाई जाती। तो हम भी बात ये दावे से कहते हैं, हम भी जो ये प्रसाद खिला रहे हैं ना, ये किस खुशी में खिला रहे हैं?
सबको ये बताने के लिए कि हमारा बाबा आ गया है। क्या बताने के लिए? हमारा बाबा आ गया है। आएगा नहीं, आ गया है। अभी तक तुम ये कह रहे थे वो आ गया है, आ गया है। अब हम कह रहे हैं वो जाने वाला है। अब वो जाने वाला है। उसको आए भी इस धरती पर कितना समय हो गया है? 87 वर्ष भगवान को धरती पर आए हुए हो चुके हैं। तो इतनी बड़ी खुशखबरी तो क्या हम बिना मुख मीठा किए सुना देंगे? बिना मुख मीठा किए सुना देंगे? और आया कौन है? सोचो तो सही, हम किसकी बात कर रहे हैं? किसी मिनिस्टर की बात नहीं कर रहे, किसी महात्मा की बात नहीं कर रहे, किसी देवता की बात भी नहीं कर रहे। हम ये किसके लिए कह रहे? कौन आ गया है? स्वयं भगवान, जिसके इंतजार में हमने ना जाने क्या क्या नहीं किया, जिसको पाने के लिए कहते ऋषि मुनियों ने इतनी तपस्या करी जो शरीर में दिमक लग गए। कई कई साल भूखे रहे, भूखे पेट रहे, कितनी लंबी लंबी यात्राएं करी। क्या करी हमने? हमने कितनी लंबी लंबी यात्राएं करी उसको पाने के लिए। अब वो आ चुका है और वो हमें पढ़ा रहा है, वो हमें रोज रोज मीठी मीठी शिक्षाओं से सजा रहा है। आज हमारी गांव की माताएं अगर किसी को ये बताती हैं कि भगवान धरती पर आ चुका है तो उनके सिर के ऊपर से जाती हैं बातें। क्यों? क्योंकि छोटी मोटी बात नहीं है ये साधारण बात नहीं है। ये कहते छोटा मुख बड़ी बात। लेकिन हम आपको बता दें ये सच है, ये बात सच है कि वो पिता परमात्मा, हम सब आत्माओं का पिता, जिसको हम जन्म जन्मांतर ढूंढते आए, जिसको पुकारते आए, अब वो स्वयं धरा पर आ चुके हैं। थोड़ा मुस्कुरा तो दो, इतनी बड़ी खुशखबरी सुना रहे हैं, कितनी बड़ी बात बता रहे हैं। वो खुद आता है, इसलिए इसको कहते हैं खुदा। खुद आ, वो खुद ही आता है, इसलिए उसको कहते हैं स्वयं भू। स्वयं धरा पर वो आता है, इसलिए उसको कहते हैं शंभु। वो स्वयं ही आकर अपना परिचय देता है। तो शिव बाबा ने कहा बच्चे तुम सबको बताओ कि हम सबका पिता एक ही है। हम सबका पिता
एक ही है। हम सब के शरीर के पिता अलग अलग है, लेकिन आत्मा का पिता एक ही है। इसलिए किसी ने सुंदर कहा, सबका मालिक एक है, फिर क्यों बड़ा संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। अब वो जब वो खुद पिता स्वयं धरती पर आएगा तो वो क्या करेगा? क्या करेगा? वो ये कहेगा लाइन लगा लो भाई, आपको पोता चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, आपको धन चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को दुकान चाहिए, ऐसी लाइन लगवाएगा? ये लाइन तो मंदिरों में भी बहुत लगी है। तो जब वो खुद स्वयं आएगा तो वो क्या करेगा? कभी हम बचपन में छोटे थे ना तो सुनते थे कि भगवान जब देता है ना तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। सुनते थे नहीं सुनते थे? तो हम आपको बता दें, अब स्वयं भगवान आया है तो वो कैसे देने वाला है सबको? छप्पड़ फाड़ के। क्योंकि हम आपको बता दें, अब इस कलयुगी रात के बाद दिन आने वाला है। क्या आने वाला है? दिन आने वाला है। दिन यानी कि सतयुग, सवेरा, जहां सुख ही सुख होगा, जहां हर मानव नारायण होगा और हर एक नारी लक्ष्मी होगी। ऐसी सुंदर दुनिया अब फिर से आने वाली है, जहां प्रेम ही प्रेम होगा, जहां पवित्रता ही पवित्रता होगी, जहां स्वच्छता ही स्वच्छता होगी। ऐसी सुंदर दुनिया अब आने वाली है। लेकिन शिव बाबा ने कहा, बच्चे ऐसी सुंदर दुनिया में कौन सी आत्माएं जा सकती हैं जो उस दुनिया में जाने के लायक बनेंगे, जो उसकी योग्य बनेंगे? ऐसे ही है ना? मान लो किसी बड़े से मिलना हो, प्रधानमंत्री से, तो क्या कहेंगे? उसकी योग्य हो, उसके लायक हो। किसी को घर में बाप कोई अच्छी चीज देना चाहेगा तो क्या कहेगा? उसके लायक भी तो बनो। तो शिव बाबा भी हमें क्या कह रहे हैं, भगवान भी हमको क्या कह रहा है? बच्चों, सुंदर दुनिया में चलना है तो उस दुनिया के हमको क्या करना पड़ेगा? लायक बनना पड़ेगा। कहते जैसा देश वैसा वेश। तो वेश की भाषा या बाहर से नहीं है, सुंदर कपड़े पहन लिए। वेश यानी कि अंदर से आत्मा को वैसा हमें बनाना होगा। ठीक है ना? तो देखो, शिवरात्रि वाले दिन हम व्रत रखते हैं। व्रत रखते हैं ना? तो व्रत के पीछे भाव क्या था? तो व्रत रखना अर्थात दृढ़ संकल्प करना। क्या करना? दृढ़ संकल्प। देखो, जो व्रत रखने वाले होते हैं ना, वो बहुत पक्के होते हैं। चाहे घर में ही शादी क्यों ना हो जाए, तो भी उसको सामने कहेंगे ना, रिश्तेदार भी खा लो, तो कहेंगे नहीं, आज मेरा व्रत है।
इतने पक्के होते हैं व्रत के पीछे। तो शिव बाबा ने हमें क्या कहा, बच्चे व्रत रख लो। तो अभी तक जो हम व्रत रखते आए, वो अन्न का व्रत रखते आए, कोई नमक का व्रत रखते आया, कोई जल का व्रत रखता आया, हम इन स्थूल चीजों के व्रत रखते आए। लेकिन शिव बाबा ने कहा बच्चे व्रत रखना है तो दृढ़ संकल्प करो। व्रत रखना माना दृढ़ संकल्प करना। तो क्या दृढ़ संकल्प करना है? आज मुझे पूरा दिन हर एक से प्रेम से बात करनी है। कौन सी बात, कैसे बात करनी है? प्रेम से बात करनी है। आज मुझे अपने मन में किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचना है। तो शिव बाबा ने कहा बच्चे व्रत रखना ही था तो ये व्रत रखते ना। अच्छा, वो जो व्रत हम रखते आए, मुद्दतों से रखते आए, कई सालों से रखते आए, लेकिन ये सब करते 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 आज हम कहाँ खड़े हैं? आप कहाँ पहुंच गए? दुख की तरफ, अशांति की तरफ, बीमारियों की तरफ। दिन प्रतिदिन ये सब चीजें क्या हो गई? बढ़ती चली गई। और हमारे बीच में अच्छे से ताली बजाओ भाई। तो मांडोटी की माताएं कितनी भाग्यशाली हैं। तो कहने का भाव क्या है? तो व्रत हमें रखना कौन सा था और हम करने क्या लगे। और इस दिन हम खास शिवरात्रि वाले दिन हम क्या करते हैं? जागरण। जागरण करते हैं ना रात को। तो जागरण अर्थात शिव बाबा ने कहा बच्चे अब जाग जाओ। अब क्या हो जाओ? जाग जाओ। अब हम अलबेलेपन की नींद से भी जाग जाए। ये सिर्फ अज्ञानी आत्माओं के लिए नहीं है, हम भगवान के बच्चों के लिए भी ये बात है। क्योंकि समय बहुत बहुत नजदीक है। दिखाई दे रहा है समय, दे रहा है समय। तो कई बार ऐसा लगता है कि हम इस ज्ञान मार्ग में चलते 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 कहीं हम अलबेले तो नहीं हो रहे हैं, कहीं हम भगवान की मुरली को ऊपर ऊपर से तो नहीं ले रहे हैं, या सिर्फ हम नियमों में पक्के तो नहीं हो गए हैं। आपको मालूम है जो भगत आत्माएं है ना, कहते हैं नियम के तो वो भी बड़े पक्के हैं, नियमों में तो वो भी बहुत पक्के हैं। अगर उनको कथा करनी है तो करनी है, व्रत रखना है तो रखना ही है। तो कहीं हम इस ज्ञान मार्ग में भी चलते चलते हम नियम प्रमाण तो नहीं हो गए कि अमृत वेला बस उठना है तो उठना है, बस उठ तो रहे हैं। हाँ, मन में ये तो तसल्ली है कि हम रोज क्या करते हैं? अमृत वेला उठते हैं। कर रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान
ध्यान देना है कि अमृत वेला मेरा शक्तिशाली हो रहा है या सिर्फ नियम प्रमाण वाला हो रहा है। बाबा की मुरली रोज अंदर जा रही है। कल बाबा ने कितना पक्का कराया। कई बार हमारी बुद्धि में बाबा की मुरली क्या होनी चाहिए, रिवाइज। कल कितना बाबा ने पक्का कराया। बच्चे सबको आत्मिक दृष्टिकोण से देखो। आत्मा आत्मा, भाई भाई। शरीर को नहीं देखो। किसको देखो? आत्मा को देखो। तो बाबा की मुरली जो है ना, वो कान में बजती रहे। कहते ना गोप गोपिकाओं के कान में क्या बजती रहती थी? मुरली। बाबा ने एक बार मुरली में कहा था, बच्चे अगर तुम सबको आत्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे ना, तुम्हारी आंखें जादू की डिबिया बन जाएंगी। तुम जिसके लिए जो सोचोगे वो हो जाएगा। तो भगवान की बात ये कौन कह रहा है? ये किसके महावाक्य हैं? ये वाणी किसकी है? तो अंदर तक अच्छी तरह महसूस तो है ना सबको, या ऊपर ऊपर से ले रहे हैं? सब चल रहे हैं तो हम भी चल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? कहीं हम सिर्फ रीस में तो नहीं चल रहे हैं, वो चल रहे हैं तो हम चल रहे हैं। कहीं भेड़ चाल तो नहीं हो रही है? अच्छी तरह अंदर से मुझे जागृति है ना कि मुझे रोज रोज कौन पढ़ा रहा है। तो जैसे हम बता रहे थे ना, तो हम सब के दो पिता हैं। सभी भाइयों को मालूम है हमारे दो पिता हैं। कहते हैं जो गोदी में जो बच्चा होता है ना, छोटे से छोटा, उससे भी पूछेंगे ना तेरा बाप कौन है, पापा कौन है, उसको भी अक्ल है कि ये मेरा कौन है, पापा है। लेकिन हमारी जिंदगी बीत जाती है, आत्मा शरीर में से निकलने को हो जाती है, और हमें जिंदगी भर ये नहीं पता होता कि आत्मा का पिता कौन है। शरीर के पिता को तो गोदी का बच्चा भी जानता है, लेकिन आत्मा के पिता, जो हम सब आत्माओं का पिता एक ही है। कहते ये जागृति, ये जागरण, इस बात से अगर हम जाग जाएं कि हम सब का पिता एक ही है, तो जितने झगड़े हो रहे हैं ना मंदिर मस्जिद के पीछे, धर्म के पीछे, तेरा मेरी के पीछे, जो भी झगड़े हो रहे हैं ना, सब खत्म हो जाए और सबको ये पता चल जाए कि हम सब का पिता एक ही है। तो वो एक कौन है? परमात्मा शिव। कौन है? परमात्मा शिव। सिंपल सा सहज रीति शिव बाबा ने बताया। बच्चे, हाथी का बच्चा हाथी होता है, ऐसे ही है ना। शेर का बच्चा शेर ही होगा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली होगा, इंसान का बच्चा इंसान ही होगा। लेकिन अब मुझे ये पता चला कि हम सब शरीर के अंदर एक आत्मा है। कौन है हम? आत्मा। इस शरीर को कौन चला रही है? आत्मा। तो मैं आत्मा हूं, तो मुझ आत्मा का पिता भी एक आत्मा है। क्या है वो? आत्मा है। लेकिन हम आत्माएं तो अनेक हैं, बहुत सारी है ना।
आत्माओं में तो कोई देव आत्मा है, कोई महान आत्मा है, कोई पुण्य आत्मा है, कोई धर्म आत्मा है, कोई पाप आत्मा है, लेकिन परमात्मा एक ही है। परमात्मा एक ही है। कभी हम ये नहीं कहते पुण्य परमात्मा, पाप परमात्मा, देव परमात्मा, ये परमात्मा के लिए नहीं कहा जाता। ठीक है ना? तो हम सबका पिता परमात्मा एक ही है, जिसकी आज हम सब क्या मना रहे हैं? शिवरात्रि, शिव का जन्मदिन। और शिव के लिए कहा जाता है देवों का देव, महादेव। राम के लिए नहीं कहा, कृष्ण के लिए नहीं कहा, ये किसके लिए कहा? देवों का देव, महादेव। वो किसके लिए कहा? परमात्मा शिव के लिए। तो हम सब का पिता परमात्मा शिव है, जिसकी आज हम शिवरात्रि मना रहे हैं। तो आप सभी को फिर से इस महान शिवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। जोरदार ताली बजाओ। अभी हम अमृता दीदी से सुनेंगे। तो अमृता दीदी को सभी जानते हैं ना, अपना जो बहादुरगढ़ में 4 सेंटर है। एक अपना अग्रवाल कॉलोनी में जहाँ बड़े दीदी रहते हैं, जहाँ से बाकी सेंटर का भी जन्म हुआ। सेक्टर 2 जहाँ विंता दीदी रहते हैं, सेक्टर 13 जहाँ रेणु दीदी रहते हैं, और जहाँ नई बस्ती जहाँ पर अमृता दीदी। ठीक है ना? अभी अमृता दीदी से ही हम सुनेंगे। ओम शांति। आप सभी काफी टाइम से बैठे हैं। कितनी देर हो गई? हाँ, 10 बजे से। क्योंकि आज का जो दिन है ना, हालांकि वो बैठ के काउंटिंग करने का तो दिन नहीं है कि इतने घंटे बैठे हैं, क्योंकि जहाँ खुशी होती है ना, वहाँ समय का भी कुछ पता नहीं चलता। तो आज तो आपको बहुत खुशी होगी, है ना? क्योंकि हम सबके बीच आज हमारे बाबा का झंडा लहराया जाएगा। और ये वो झंडा है जिसके नीचे आज नहीं तो कल सभी को आना पड़ेगा। ये तो हमारी आत्मा कहती है ना, क्योंकि परमात्मा बार बार आज की जो साकार वाणी थी उसमें एक बात बाबा बहुत पक्की कराए कि शिव बाबा क्या है? इस समस्त जगत का बीज है। तो क्या होता है? बीज की एक विशेषता होती है, बीज से ही उत्पत्ति होती है और बीज पे ही जाके अंत होता है ना? आप देखो, आप सब माताएं गांव में खेती करती हैं तो आपको पता है लौकी जैसे हम बेल लगाते हैं तो बीज से स्टार्टिंग हुई, बीज से फल बना, फल पला, बड़ा हुआ और वापस फिर बीज में ही जाता है। इसी प्रकार एक नदी जो है वो सागर से ही निकली और फिर अंततः सागर में ही समा जाती है। ठीक है? तो इसी प्रकार हम सबका जो परमात्मा से निकलना हुआ, फिर इस सृष्टि पर कुछ ड्रामा किया, फिर अंततः वापस उसी में समाना है। और यही जीवन का सत्य है और यही जीवन का ज्ञान है। और आज जो हम विशेष शिवरात्रि मनाने इकट्ठे हुए हैं, यूँ तो आप कहोगे शिवरात्रि हो गई, हाँ, फिर आज क्या करने आए हैं? लेकिन ये जो शिवरात्रि है ये तो पूरा एक जन्म का त्योहार है ना? इस जन्म में हमें संपूर्ण जागरण भी करना है, व्रत भी रखना है, उपवास भी करना है और निरंतर ज्ञान का स्नान भी करना है। क्योंकि शिवरात्रि के दिन इन तीनों चारों चीज़ों का बड़ा महत्व है। भक्तजन पूरी रात जागरण करते हैं, सवेरे उठ के स्नान करते हैं और पूरे दिन का
उपवास करते हैं। उपवास कहा जाता है उप प्लस वास। उप माना रहना और वास माना रहने का, उप ऊपर। तो परमात्मा कहते हैं जिस दिन व्रत रखते हो, और व्रत शब्द का भी जैसे कि रेणु बहन ने भी आपको बताया होगा कि व्रत शब्द निकला है वृत्तियों से। हमारी वृत्ति शुद्ध हो जाए, हमारे विचार शुद्ध हो जाए। विचार शुद्ध हो गए बाबा के बन के, हमारी सोच हमारे विचार शुद्ध हो गए, कि अभी भी कहेंगे करने हैं क्योंकि बहुत टाइम के संस्कार है ना देह अभिमान के, तो उनकी तो आदत पड़ी हुई है और इसकी आदत के लिए मेहनत चाहिए, है ना। बार बार हमें देह देखने की आदत है, अब आत्मा देखने की मेहनत करनी है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं देह देखते ही विकारों का आरंभ है और आत्मा देखते ही परमात्मा की याद है। जब हम आत्मा समझ के बैठते हैं तो कौन याद आएगा? शिव बाबा, है ना। उसके अतिरिक्त और कोई याद आ ही नहीं सकता। और जब देह समझते हैं तो विकार ही विकार है, क्योंकि देह को कहा जाता है ये शरीर जो है ना विकारों की, क्योंकि थोड़ी देर के लिए से ही हम बैठे हैं ना जो, तो तन और मन से दोनों रीति से हमें यहाँ उपस्थित होना है। ऐसा ना हो कि तन यहाँ बैठा है और मन कहीं और घूम रहा है, और उसमें जो बाधक है उनको दूर करना हम सबका फर्ज है ना। जैसे ये चीज थोड़ी बाधक बन रही थी ना, तो आवाज थोड़ी शांत होगी तो हम थोड़ा ढंग से सुन पाएंगे, और सुनेंगे तभी हम उस चीज पे अमल भी कर पाएंगे। तो परमात्मा जो हमें शिवरात्रि का विशेष अर्थ भी बताते हैं, तो यही अर्थ बताते हैं कि शिव समान बन जाना। ये आत्मा शिव बाबा का बच्चा है, लेकिन जिस प्रकार आप देखो जब हम व्हाइट ड्रेस डालते हैं तो पूरे दिन काम करते करते जरूर कुछ ना कुछ इसमें दाग धब्बे लग जाते हैं। कुछ दाग तो सहज निकल जाते हैं, कुछ के लिए कोई ना कोई विधि विधान होता है कि ये चीज इससे ही निकलेगी, थोड़ी मेहनत भी होती है। तो आत्मा भी पुनर्जन्म में आते आते कहीं ना कहीं विकारी हुई, पतित हुई, विकारों के दाग धब्बे आत्मा पे अभी लगे हुए हैं। और वो कहते हैं ना, मैली चादर ओढ़ के मैं द्वार तेरे कैसे आऊं। भगवान, मैं आत्मा तो हो गई मैली चादर, अब ये मैली चादर ओढ़ के तो हम आपके पास नहीं आ सकते। तो शिव बाबा कहता अच्छा तुम नहीं आ सकते, मैं ही आ जाता हूँ। और उसी का यादगार ये शिवरात्रि है कि शिव परमात्मा स्वयं इस धरती पर अवतार लेते हैं। और जिनका ही हमने ये सामने तस्वीर है ना, साधारण मनुष्य तन में शिव बाबा का प्रवेश है, अवतरण है। और वो हमारी तरह मनुष्य आत्माओं की तरह जन्म नहीं लेते, क्योंकि हमने जन्म लिया है तो आज नहीं तो कल मृत्यु भी निश्चित है। लेकिन परमात्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है, सुख दुख से परे है, पाप पुण्य से परे है, और जो खुद परे होगा वही हमें परे कर सकता है। उसी में तो ताकत होगी। तो परमात्मा आए हैं हम सबको भी परे करने मन न्यारा, जिसको कहते हैं कमल समान जीवन, जल में रहते जल से न्यारा, ये चाहिए। और न्यारेपन के लिए हम सत्संग करते हैं रोज। ये परमात्मा क्यों कहता है रोज क्लास करो? क्या होता है, हम अटैच हो जाते हैं, घर गृहस्थी में रहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं विकार आत्मा पर थोड़ा भी लेप शेप चढ़ जाता है। लेकिन शिव बाबा का रोज सुनते रहेंगे तो 100 में से 1-2 बात तो जीवन में आएगी। और इसी के लिए प्रतिदिन सत्संग है। हम सारे भक्ति में कहे ना, परमात्मा की तरफ रिटर्न करते हैं। सोए हुए खुद हैं, घंटी बजा रहे भगवान के लिए, भगवान को जगा रहे, आप जागो। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते हैं
दिल से आपका स्वागत करते हैं, दिल से आपका अभिनंदन करते हैं, दिल से आपका। कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, जागो युवा। जब युवा जागेगा, जागो 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 जागो, भारत में जब युवा जागेगा, जग जागेगा। जब युवा जागेगा, सब पर्वों में मुक्ति का पथ दिखा रहा, ज्योति बिंदु का झंडा, स्वतंत्रता दिला रहा, कल्याणकारी झंडा।